देखिए, कल हमने आपको इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया था। अब यहाँ हम उस पे डिपेंड एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, एग्जाम्पल नंबर जो 4 दे रखा है आप लोगों के लिए, यह देखिए इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप है, उस पर डिपेंड है। यह है, मान लीजिए कि एच तथा के ग्रुप जी के, मान लीजिए कि एच तथा के ग्रुप जी के परिमित सूचकांक वाले उपग्रुप हैं। परिमित सूचकांक वाले उपग्रुप हैं तथा मान लें कि एच सबसेट के तथा मान लें कि एच सबसेट के सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि जी सूचकांक एच इक्वल में के एच इंटू, इसमें बीच में इंटू है, इंटू में जी के, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि एच तथा के ग्रुप जी के परिमित सूचकांक वाले उपग्रुप हैं। परिमित सूचकांक वाले उपग्रुप हैं तथा एच सबसेट के है। तब हमने आपको जो लैग्रांज प्रमेय बताई थी उसी की कंडीशन से कह सकते हो, या फिर सूचकांक की परिभाषा से। तब सूचकांक की परिभाषा से तो देखिए सूचकांक की परिभाषा के अकॉर्डिंग हम इसका आरएचएस लेकर के चल रहे हैं। के एच इंटू जी के इक्वल टू, के एच को लिखोगे ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एट एच इंटू, जी के को लिखेंगे ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ के। यहाँ ऑर्डर ऑफ के से ऑर्डर ऑफ के कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो रहा ऑर्डर ऑफ जी, नीचे रहा ये ऑर्डर ऑफ एच। तो इस ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच को आप लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच को आप लिख सकते हो जी सूचकांक एच, जी इंडेक्स एच, इस फॉर्म में कंडीशन लिख देंगे। जी इंडेक्स जो एच है वह बनता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, ये रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। अब आप क्या है कि इसमें कुछ थ्योरम्स हो रहे हैं एक दो, उनको देखोगे तो जो थ्योरम नंबर है, लैग्रांज थ्योरम तो आपको बता दी थी, इंडेक्स के बारे में बता दिया। इसके बाद एक थ्योरम है साइक्लिक ग्रुप की, यह है चक्रीय ग्रुप का उपग्रुप चक्रीय होता है, यानी चक्रीय ग्रुप का जो उपग्रुप है वह भी चक्रीय होता है, ये प्रूव करना है।
इसके लिए हम क्या करेंगे समझें। थ्योरम है ये, चक्रीय, एक चक्रीय समूह का उपसमूह चक्रीय होता है। एक चक्रीय ग्रुप का उपग्रुप चक्रीय होता है। यानी हमें जो प्रूव करना है वो ये है कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है ना, उसका भी अगर कोई भी सब ग्रुप हो, किसी भी साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप है वह भी साइक्लिक ग्रुप होता है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए, हम लेकर के चलें कि माना कैपिटल जी एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक कोई भी स्मॉल ए एलिमेंट है और एच जी का उपग्रुप है। तो अगर हम यहां ये लेकर के चलें, माना कैपिटल जी एक चक्रीय ग्रुप है, यानी जी क्या एक साइक्लिक ग्रुप है, तथा स्मॉल ए ग्रुप जी का जनक है। देखो आप लोगों को यहाँ जनक के बारे में बताना है, और जनक के बारे में बताने के लिए पहले भी हम आपको स्टार्टिंग में कंफर्म कर चुके हैं कि चक्रीय ग्रुप क्या होता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा यहाँ भी बता देंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, G इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यह एक ग्रुप है। ये चक्रीय ग्रुप भी होता है, लेकिन चक्रीय ग्रुप की कंडीशन ये होती है कि एक ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि इस ग्रुप जी का प्रत्येक अवयव इसी ग्रुप के किसी भी एक अवयव की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो। देखो मैं समझाऊं आपको, ये तो डेफिनेशन थी जो कि हम पहले आपको लिखा चुके हैं स्टार्टिंग के, लेकिन यहां अब आप समझेंगे कि जो जी दे रखा है, जी का कोई भी अवयव लें, गुणन संक्रिया के लिए बात कर रहे हैं, संक्रिया कौन सी है, गुणन। अब इस गुणन संक्रिया के लिए आप देखेंगे कि यहाँ जो अवयव है तत्समक वो एक है, तो किसी ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर को लेके चलो। पहले हम आपको ओमेगा स्क्वायर के बारे में बता रहे हैं। अगर इस ओमेगा स्क्वायर पर घात आप 1 2 3 करें, क्योंकि तीन ही अवयव में आगे भी लिखोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप ओमेगा स्क्वायर पे एक घात करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर पे 2 घात करोगे तो ओमेगा की घात 4 बनेगा, जो कि ओमेगा के बराबर होता है, और ओमेगा की घात 3 गुणा 2 करोगे जो 6 होगा, ओमेगा 6 1 होता है। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा ओमेगा स्क्वायर पे घात 1 2 3, यानी इस जी के किसी एक अवयव ओमेगा स्क्वायर ले लिया हमने, इसी ओमेगा स्क्वायर की घात पूर्णांक घात करने पर हमने पाया कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो कि इस जी के अवयव हैं प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर इस जी का जनक है। यहाँ जो ओमेगा स्क्वायर आया वह क्या रहा, इस जी का जनक। तो क्या एक ही जनक हो सकता है? तो बात ऐसी है कि किसी भी ग्रुप के कितने भी जनक हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि अगर कोई भी परिमित ग्रुप है तो उसके कितने भी जनक हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी ग्रुप अपरिमित है तो उसके केवल और केवल 2 ही जनक होते हैं। यानी अगर अपरिमित ग्रुप है तो उसके केवल 2 ही जनक होते हैं। ये एक थ्योरम है जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में आपको ग्रुप वाले चैप्टर में पढ़ा दी गई है। अब ग्रुप वाले चैप्टर में, ग्रुप वाला चैप्टर क्या है, डिस्क्रीट की जो बुक थी ना, आपने डिस्क्रीट की जो बुक पढ़ी थी उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था बीजीय संरचना के नाम से, वहां आपने ये पढ़ रखा है सब कुछ। तो अब आप लोग देखेंगे
कि यहाँ ओमेगा स्क्वायर जी का जनक हो गया, क्या इसी तरह से ओमेगा भी जी का जनक हो सकता है? तो जो ओमेगा है इस पर अगर हम पूर्णांक घात करें 1 2 3 तो आप प्राप्त करेंगे ओमेगा पे घात 1 करने पे ओमेगा आया और ये ओमेगा स्क्वायर रहा, ओमेगा क्यू 1 रहा। तो ओमेगा पर भी अगर आपने पूर्णांक घातें की तो पूर्णांक घात करने के बाद में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मिले जो कि जी के एलिमेंट हैं। यानी ओमेगा पर भी घात 1 2 3 करने पर सभी जी के अवयव प्राप्त हो गए, तो हम कह देंगे कि यहाँ जो ओमेगा है वह भी जी का जनक है। तो यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों ही क्या है, जी के जनक हैं। तत्समक जी का जनक तब होता है जब अकेला ही तत्समक अवयव हो, उस कंडीशन में वो चक्रीय ग्रुप ही होता है। अब देखो इस आधार पर हम इस प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। इस एग्जाम्पल को लिखा रहने दे रहे हैं हम, इसमें एक बात और समझानी आपको। देखिए इसी एग्जाम्पल से एक और रिजल्ट है उसको बताएंगे हम। ओमेगा क्यू करें या ओमेगा 4 करें या ओमेगा 5 करें या ओमेगा 6 करें या ओमेगा 7 करें, ये अभी जैसे जैसे इस थ्योरम को समझाते जाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगी तो इसके आधार पर एक पॉइंट समझाना है आप लोगों को। जैसे ये ग्रुप जी है और एक ग्रुप इसका उपग्रुप है, यानी एच है ना, एच वो क्या है, एच सबसेट जी है। जहां एच मान लीजिए आपने लिया एच की वैल्यू ओमेगा क्यू, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, इस तरह से। एच क्या है, यहाँ जी का उपग्रुप है जो कि हमने ओमेगा क्यू से स्टार्ट किया है, ओमेगा क्यू, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6। तो अब आप लोग देखें इसमें कि माना जी एक चक्रीय ग्रुप है तथा ए जी का जनक है एवं कैपिटल एच ग्रुप जी का एक उपग्रुप है, ये कंडीशन। अब देखो एच का मान अगर एच का मान है वो जी के बराबर हो जाए, अगर एच का मान जी के बराबर हो जाता है तब हम ये कहेंगे। देखिए यहाँ दो रिजल्ट बनेंगे, पहले तो ये दो रिजल्ट देखो। यदि एच है वह या तो जी के बराबर हो जाए, यानी एच और जी दोनों क्या हो जाएं, बराबर बराबर हो जाएंगे, तो आप समझोगे कि एच और जी में जब बराबर अवयव हो जाएं तो एच स्वतः ही चक्रीय ग्रुप होगा। एच स्वतः ही चक्रीय ग्रुप होगा, हम इसलिए कह रहे हैं देखो एच और जी दोनों बराबर हो जाएं तो जी तो ऑलरेडी चक्रीय ग्रुप है ही, जी एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक ए है। अब जी चक्रीय ग्रुप है और एच इसके बराबर है, तो इसका मतलब एच भी तो चक्रीय ग्रुप ही हुआ और इसका भी जनक फिर ए ही रहेगा। तो यानी अगर एच जी के बराबर हो जाए या फिर जो जी है वह तत्समक ई के बराबर हो जाए, तत्समक ग्रुप, तो तत्समक जो ग्रुप होता है वह एक चक्रीय ग्रुप ही होता है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं, या तो ये कह दो कि H बराबर जी और E दोनों को एक साथ लिख दो, और या फिर आप लोग अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन G बराबर E ना कह करके H बराबर E कहोगे। यहां G बराबर E ना कह करके आप H बराबर E कहेंगे। H के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं, तब H स्वतः ही एक चक्रीय ग्रुप होगा। अब अगर ये H स्वतः ही चक्रीय ग्रुप है तो इसके बाद हम बात करें कि अगर H G के बराबर भी ना हो और H का मान E के बराबर भी ना हो, यानी H क्या है, एक प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर क्या है, सबसेट हो, H G का प्रॉपर सबसेट हो, ये लेके चलें, या प्रॉपर सब ग्रुप की बात करेंगे क्योंकि चक्रीय ग्रुप का उपग्रुप, तो H क्या है, उपग्रुप है, H ग्रुप G का उपग्रुप है। तो हम अगर ये लेकर के चलें, यदि H सबसेट ऑफ G, यानी H G का एक
उचित उपग्रुप है। एच जी का क्या है, एक उचित उपग्रुप है। एवं एच का प्रत्येक अवयव, देखो इस स्थिति में भी क्या होगा, देखो एच क्या है, सब ग्रुप है जी का, सब ग्रुप है, तो आप लोग समझो जी ग्रुप है तो चार कंडीशन समृद्ध, साचर, तत्समक, प्रतिलोम इनको सेटिस्फाई करेगा। और एच क्या है, यहाँ जी का सब ग्रुप है, तो एच भी क्या होगा, समृद्ध, साचर, तत्समक, प्रतिलोम इन कंडीशनों को चारों को सेटिस्फाई करेगा। और जब ये इन चारों कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि क्या नाम बताया, कौन है भाई, मुकुट बोल रहे हो क्या? चलो रिपीट कर देंगे, लेकिन ये बताओ कौन सी बात समझ में नहीं आई। रिपीट कर देंगे लेकिन बता दो फिर भी क्या चीज समझ में नहीं आई। क्योंकि मैंने तो इसमें एक साइक्लिक ग्रुप है ना, सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार सागर सिंह को अनम्यूट कर रहा हूँ। किसी और भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो बताओ, किसी भी। अच्छा तुम इंग्लिश मीडियम से हो क्या? भानु सोनू सोनी, ये इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है। चलो चलो कोई दिक्कत ना छोड़ो। ठीक है। देखिए फिर भी मैं क्या है कि यहाँ आपको प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में नहीं लिख सकता, नहीं तो आप जो 4 या 5 बच्चे होंगे, 10 होंगे, उनकी वजह से फिर पूरा जो क्या है इंग्लिश में। और अच्छा दूसरी बात, और जो इंग्लिश मीडियम के जो बैच है ना उनकी भी सेपरेट क्लास लगेंगी। और यहाँ आप लोग भी जानते हैं कि मैं एक तो आप लोगों को जो भी टर्म्स हैं उनको इंग्लिश मीडियम में बोल के ही चल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि बोर्ड पे सब कुछ नहीं लिख सकते इंग्लिश मीडियम में, फिर हिंदी मीडियम वाले हैं ना उन सभी को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करोगे भाई आप। देखिए यहाँ जो चक्रीय ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप का मतलब है साइक्लिक ग्रुप से। तो अगर हम यहाँ सब कुछ हम इंग्लिश में टर्म हैं उनको लेकर के चल रहे हैं आप लोगों को। देखिए यदि ये कंडीशन बन जाए कि एच क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप हो जी का, एच जी का प्रॉपर सब ग्रुप हो, तब यहाँ जी जो ग्रुप है, जैसा कि पहले बताया कि जी क्या है, एक ग्रुप है, और एच क्या है, जी का प्रॉपर सब ग्रुप है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जनक जी का है वही जनक फिर एच का होगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ जी ग्रुप था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 7 तक भी लिख दिया, और भी लिख दिया हमने। और जो एच है उसमें ओमेगा क्यू ओमेगा 4 हमने यहाँ से टर्म लिए हैं, ओमेगा क्यू ओमेगा 4 ओमेगा 5 से। तो ये जो एच में, सेट एच में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनमें भी देखोगे कि ओमेगा जो, ये जो ओमेगा क्यू है ये जो कि 1 हो जाता है। अच्छा अगर ओमेगा क्यू जो कि 1 हो जाता है, यहाँ से ना लेकर के हमने ओमेगा 4 से अगर लेकर के चलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए बता रहे हैं ये कि ओमेगा 4 5 6 और 7 आप लोग देखोगे ओमेगा 4 यानी ओमेगा ही होता है ना, और ओमेगा की घात 1 करो या 2 करो या 3 करो या 4 करो, सारे अवयव मिलते जाएंगे आपको इसके। तो जब ये सारे अवयव मिलते जाएंगे एच के, तो हम वही कह रहे हैं कि यहाँ ओमेगा हो गया जनक, यहाँ भी ओमेगा था जनक, क्योंकि सेट तो वही है ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आप इनको कितना भी आगे लिखते जाओ, ओमेगा 6 की वैल्यू 1 होती है, 7 की वैल्यू ओमेगा होती है, ओमेगा 5 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होती है, ओमेगा 4 की वैल्यू, सॉरी ओमेगा 5 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होती है, और यहाँ ओमेगा 4 की वैल्यू ओमेगा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेट हो या ये सेट हो, सेट तो दोनों बराबर ही हैं, पर हमने समझाने के लिए अभी इसको लिया है कि एच इज इक्वल टू ओमेगा 4 से स्टार्ट कर दिया है। तो आप जैसा कि हमने कहा यदि एच जी का क्या है, कोई प्रॉपर सब ग्रुप हो, एच जी का प्रॉपर सब ग्रुप हो, तब देखो जी का जो जनक है वो स्मॉल ए है, जी एक चक्रीय ग्रुप है तथा ए ग्रुप जी का जनक है, यानी जो जनरेटर है ए,
ए जी का जो जनरेटर है उसी तरह से एच का भी जनरेटर होगा ए, क्योंकि एच सब ग्रुप ऑफ जी है, यानी तब ए ग्रुप एच का भी या उपग्रुप एच का जनक होगा, तब ए उपग्रुप एच का भी जनक होगा। अब हम अगर ये लेकर के चलें कि मान लीजिए एक न्यूनतम धन पूर्णांक स्मॉल एम इस प्रकार है कि ए की घात एम बिलोंग्स टू कैपिटल एच है। मान लीजिए अब माना एक न्यूनतम धन पूर्णांक स्मॉल एम इस प्रकार है कि ए पे घात एम करने पर ये एच का एलिमेंट है तथा अन्य अवयव ए की पावर एस करें तो ये भी एच का एलिमेंट है। तब कलन विधि से आप लोग 10th क्लास में पढ़ करके आए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको आप कलन विधि भी कहते हैं। अब उस कलन विधि का उपयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले समझें आप यहां लिखा है कि माना एक न्यूनतम धन पूर्णांक एम, एम तो क्या एक न्यूनतम धन पूर्णांक है, लेकिन वो एम इस प्रकार का न्यूनतम धन पूर्णांक है कि ए पर जैसे ही एम करें, ए पे जैसे ही एम करें तो वो एच में आ जाए। जैसे कि देखिए यहां जो लिखा हुआ है ना एच और जी, तो अब आप समझें इसमें कि एम की जगह ऐसे समझो यहां 4 है, क्योंकि ओमेगा पर 4 घात करते ही एच में आ गया, ओमेगा पर 4 घात करते ही एच में आ गया। अगर हम ये कहते ओमेगा क्यू तो ओमेगा क्यू एच में नहीं है, अगर हम कहते ओमेगा स्क्वायर तो ये भी एच में नहीं है, ओमेगा भी लेते तो भी एच में नहीं है। वैसे सब कुछ है, क्योंकि ओमेगा 4 तो ओमेगा होता ही है, ये आप जानते हैं। लेकिन हम उस बात को दिमाग में न रख करके ये देखो आप ओमेगा 4 है, जो ओमेगा 4 है वह एच में है, जहां ये जो 4 है ना इसकी जगह एम है। देखो यही लिखा है, माना एक न्यूनतम धन पूर्णांक स्मॉल एम इस प्रकार है कि ए पर घात एम लगाने पर, यानी जो एलिमेंट ए है उस पर मिनिमम जो पूर्णांक है न्यूनतम धन पूर्णांक, यानी मिनिमम इंटीजर जो नंबर है स्मॉल एम, उसको ए पे जैसे ही लगाएं उसे लगाने के बाद एच में आ जाए। जैसे कि हमने कहा यहां अगर हम ओमेगा की जगह ओमेगा की घात 4 कर दें तो ये एच में आ जाए, तो यहाँ जो 4 है वह एक न्यूनतम धन पूर्णांक है। और दूसरा जो अवयव लिया है ये ए एस, इसमें जो एस है, इसमें जो एस है ये कोई सा भी मान हो सकता है, एस ये हो सकता है या ये हो सकता है, यानी एस की वैल्यू 6 हो सकती है या 7 हो सकती है या 8 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है एस की वैल्यू। लेकिन ये जरूर है एम न्यूनतम है, यानी एम की वैल्यू छोटे से छोटी है, तो फिर एस की वैल्यू तो क्या होगी, एम से बड़ी ही होगी। और बड़ी होगी तो फिर आप जानते हैं कि जैसे आप 6 में अगर 4 का भाग दोगे तो कुछ ना कुछ भाग जाएगा, कुछ भाग जाएगा, यहाँ शेषफल आएगा, मान लो क्यू, भागफल आएगा क्यू, और शेषफल जो रिमाइंडर है वो रहे जैसे कि आर। तो वही बात यहां समझें अगर आप एम और एस में कि एस बड़ा है एम छोटा है, तो इस एम का भाग लगाएं एस में, मान लो क्यू बार गया, शेषफल बचा आर। तो जो आपके लिए अभी बोला हमने कि जो कलन विधि है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एस होगा एस वह लिखा जाएगा एम और क्यू का गुणा कर दें, एम क्यू प्लस ये जो आर है इसको जोड़ दें। जैसे कि आपको बताएं कि अगर आप 5 में 2 से भाग दें, 2 बार जाएगा और शेषफल 1 रहेगा, तो आप इस 5 को लिख सकते हो 5 बराबर 2 गुणा 2 प्लस का 1,
ये रहा आपके पास m, ये रहा s, ये रहा q और ये रहा r। तो देखिए यही कंडीशन लिखी, s इक्वल टू, ये s हो गया ना, तो s इज इक्वल टू एम क्यू प्लस 1 की जगह रिमाइंडर है r, ये लिखा। लेकिन अब देखो इसमें भी एक कंडीशन होती है, और इसमें जो कंडीशन है वो है ये जो r जो होता है यह वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, लेकिन ये छोटी होगी कितने से, इस m से। वैसे तो क्या एनसीईआरटी में ये 10th क्लास में था, लेकिन अब 10th क्लास, ये पहले था 10th क्लास में, अब ये नहीं पता कि 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है या नहीं। अब देखो इस कलन विधि से, वैसे तो ये ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, कलन विधि का अगर आप उपयोग करें। अच्छा दूसरी बात, ये आपने डिस्क्रीट में भी पढ़ी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, वो डिस्क्रीट की जो बुक थी उसमें भी आप लोगों ने पढ़ रखी है ये। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग एस इक्वल टू होगा एम क्यू प्लस आर, लेकिन ये जो आर पे कंडीशन है वो 0 और m के बीच में है। अब यहां से s इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर हो गया। अगर हम यहां से शेषफल r को निकालें तो ये आएगा r इज इक्वल टू एस माइनस का एम क्यू, और अगर हम a की पावर r की वैल्यू निकालें तो r की जगह लिखेंगे s माइनस का एम क्यू। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें क्योंकि उधर से हमें मिटाना है कुछ, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। अब देखो इसमें अब आप देखेंगे इसमें